नॉर्थ कोरिया के संविधान में एक नए प्रावधान ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और डराने वाला कदम है। इस फैसले के मुताबिक अगर किसी भी देश ने किम जोंग उन की हत्या की कोशिश की या हत्या की, तो उस देश पर अपने आप न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। यानी अगर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या विदेशी हमले में देश की कमांड व्यवस्था नष्ट हो जाती है, तो सेना को ऑटोमेटिक परमाणु हथियार से जवाबी हमला करना होगा। यानी इसके लिए किसी अलग आदेश की जरूरत नहीं होगी। यह जानकारी साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया और क्या किम जोंग उन को मारना इतना आसान है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया का नया संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। 22 मार्च को नॉर्थ कोरिया की 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली की बैठक प्योंगयांग में हुई थी। इसी में यह संशोधन पास किया गया। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि अब न्यूक्लियर फोर्सेस पर नियंत्रण अगर दुश्मन के हमले से खतरे में पड़ जाए तो ऑटोमेटिक और तुरंत परमाणु हमला किया जाएगा। नए नियम में यह साफ कहा गया है कि किम जोंग उनके कमांड सिस्टम को खतरा होने पर कोई इंतजार नहीं किया जाएगा। इसके बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपने आप शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले यह नीति मौखिक रूप से थी, लेकिन अब इसे संविधान में लिखित रूप से मजबूत कर दिया गया है। अब यह जानिए कि आखिर क्यों लिया गया यह फैसला। दरअसल हाल ही में अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई और उनके कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी मारे गए थे। ईरान पर हुए इस हमलों ने उत्तर कोरिया को बड़ा सबक दिया। अमेरिका और इजराइल के इस हमले के बाद नॉर्थ कोरिया सरकार के मन में भी भविष्य में इसी तरह के हमलों का डर सता रहा है। प्रोफेसर आंद्रेई लेंकोव ने कहा है कि ईरान की घटना उत्तर कोरिया के लिए वेकअप कॉल साबित हुई। उन्होंने देख लिया है कि नेतृत्व को एक साथ खत्म करने वाले हमले कितने प्रभावी हो सकते हैं। उत्तर कोरिया अब ऐसी स्थिति से बचना चाहता है। अगर किम या उनकी कमांड टीम मारी जाती है तो देश का परमाणु जवाब अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये फैसला कितना घातक होगा ये शायद नॉर्थ कोरिया ने समझा नहीं है। अब ये समझिए कि क्या किम को मारना इतना आसान है? हालांकि ऐसा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि किम की हत्या करना इतना आसान नहीं है। दरअसल किम जोंग उन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। 24 घंटे उनकी सुरक्षा में गार्ड तैनात रहते हैं। वो फ्लाइट की जगह बख्तरबंद ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया की सीमाएं भी पूरी तरह से सील हैं, जहां विदेशी लोग बहुत कम आते हैं। बता दें कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ट्रैफिक कैमरों को हैक करके नेताओं की लोकेशन पता लगाई थी, लेकिन प्योंगयांग में सीसीटीवी और इंटरनेट की व्यवस्था बहुत सीमित है, इसलिए वहां ऐसी जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल है। फिर भी नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट तकनीक और अन्य खुफिया खतरे से चिंतित है। वहीं खबर है कि दक्षिण कोरिया की सीमा पर नया खतरा पैदा हो गया है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने अपने दुश्मन साउथ कोरिया की सीमा के पास आर्टिलरी तैनात करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने हाल ही में एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया, जहां नई 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड गन का परीक्षण हुआ, जिसकी मारक क्षमता 60 किलोमीटर तक है। नॉर्थ कोरिया का यह दावा है कि इस हथियार से उनकी जमीनी सेना को बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया ने जो अपने संविधान में नया प्रावधान जोड़ा है, यह बेहद घातक है, क्योंकि अगर किसी भी देश या किसी भी हमले में नॉर्थ कोरिया के नेता या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन की मौत होती है, तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में नॉर्थ कोरिया के किसी भी सैन्य अधिकारी या कमांड सेंटर में बैठे किसी भी व्यक्ति को न्यूक्लियर फायर करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। और अगर किम जोंग उनको किसी भी तरह का खतरा होता है या उनकी हत्या या मौत हो जाती है, तो परमाणु अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि ये दुनिया के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।